राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ जी। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का 27वां अध्याय। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, इस कथा को सुनने के बाद पहले वाले अध्याय भी जरूर सुन लीजिए। आज प्रदोष का व्रत है। बहुत सारे भक्त हैं जो कि प्रदोष का व्रत धारण करते हैं। तो अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आज भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि की वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और मार्गशीर्ष मास की कथा में आज आप सुनेंगे इंद्रदमन के द्वारा सहस्त्र अश्व यज्ञों का अनुष्ठान और ध्यान में भगवान का दर्शन। मुनियों ने जैमिनी ऋषि से पूछा कि हे मैं ऋषि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह के स्थापित हो जाने पर राजा इंद्रदमन ने क्या किया? जैमिनी जी बोले, राजा ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं का आवाहन किया। 6 अंग पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान सहस्त्र ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध कुलीन एवं सत्यवादी वैष्णव को भी आदर पूर्वक निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और वह चूने से लेपा गया था। उसका विस्तार तो 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मढ़ी हुई थी, तो कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से तथा कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुख पूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथा योग्य आसन दिया। जब सब लोग यथा योग्य स्थान पर सुख पूर्वक बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए सचिपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र और विस्तर अर्थात आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। तत्पश्चात वैष्णव की पूजा की। फिर नारद और पुरोहित सहित उन्होंने इंद्र से कहा कि हे देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाए तब तक देवताओं सहित आप इन सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है, वे वालुका राशि में छिप गए हैं। उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा। इसीलिए मेरा सारा प्रयत्न है कि राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि इंद्रदमन, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा यह कार्य तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भक्त वत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों से द्वारा सुख पूर्वक पूजन करो। तदंतर राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। स्वस्ति वाचन हो जाने पर पुण्य वाचन और अभ्युदय श्राद्ध संपन्न किया। फिर उसके बाद सब सामग्री ले जाकर राजा ने ऋजुवों का वर्ण किया। वर्ण हो जाने पर उन्होंने सपत्नीक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आवन अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर वो प्रोड़क और अभिमंत्रित करके उत्तम लक्षणों वाले अश्व को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चरण पर बैठे। जब तक महाराज का कार्य चलता रहा, तब तक सब मनुष्यों के लिए वहाँ 6 प्रकार के अन्नपान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए नए भोज्य पदार्थ एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए जाते। वहाँ सर्वस्त्र प्राप्त करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता और आग्रह पूर्वक भोजन कराया जाता था। वहाँ किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी। कोई भी मुक्त नहीं लौटता था। महाराज इंद्रदुम्न के महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान ही हो गए थे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ में यज्ञास में कुशल तथा सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अगन ध्यान से लेकर अव्रत प्रचार तक सब कार्यक्रम सा और विधि के अनुसार ही संपन्न हुए।
कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि वहाँ यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे, अतः कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं होती, कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं होने पाती थी। वहाँ सप्तऋषि यज्ञ वल्लक और मुनि जो गुण दोष का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे। उन्हीं का ऋतिविज के रूप में वर्ण कराया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता की प्रसंग में वैदिक वाक्यों, वाक्य सूक्त तथा गुहा उपनिषद की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वहाँ सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रदुम्न के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेध यज्ञ 9,999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन दिव्यावस्था को प्राप्त होने लगे। सत्या अर्थात सोम रस निकालने के लिए दिन के 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे पहर में राजा इंद्रदुम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणि में श्वेत दीप को प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत दीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक अत्यंत उन्नत मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति मेघ के समान थी। वे बनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के समान तथा कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फल रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणित हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 रत्नम कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों में भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा तथा कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थी और भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए खड़े थे। श्री हरि के वाम भाग में नाना मणि में सुदर्शन चक्र स्थित था। शनकादिक को बड़ा हर्ष हुआ। वे गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रदमन बोले कि हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। हे जगदामन, आपको नमस्कार है। हे कैवल्य स्वरूप, हे त्रिगुणा, हे गुणांक, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। हे जगत स्वरूप, आपको नमस्कार है। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्य के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। के दुविक्षण प्राणी को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है। दिनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप, आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य और ज्योतिमय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप हैं, आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप है, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं। पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र है, आपको बार बार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त है, आपको बार बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत ही छोटे हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे दीनबंधु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको सुख दैनी नौका के रूप में पाकर मैं भव सागर के पार हो गया। हे रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सब कलेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वदा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थिति हुए राजा इंद्रदम्न ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की यो स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का
भान हुआ। वे सोचने लगे कि यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता में उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि हे राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सारा वृतांत आप कल सुनने वाले हैं, तो कल की कथा आप लोग जरूर सुनिए। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर किया कीजिए। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ, जय श्री राधे जरूर लिखें।